Hello students, today we are going to discuss about next part of the genetics, gene interaction. मीन्स इससे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स देखा था। उस मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर मेंडल्स के रूल्स क्या थे, कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शनल केस था, तो स्पेशली डोमिनेंस के केस में मिला था लॉ ऑफ द डोमिनेंस पे। दूसरा स्टेप इसका होता है नॉन मेंडेलियन, मीन्स वेरिएशन फ्रॉम द मेंडलिज्म। मेंडल्स लॉ जो थे, मेंडल्स रूल थे, उनका वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज द जीन इंटरेक्शन। जीन के बीच में इंटरेक्शन इज इक्वल टू वेरिएशन, वेरिएशन फ्रॉम मेंडल्स प्रिंसिपल। मेंडल्स प्रिंसिपल के वेरिएशन, इनको नाम दिया जाता है जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन का मतलब जीन क्या होता है? जीन इज इक्वल टू वन जीन इक्वल टू टू एलील, एलीलोमॉर्फिक पेयर इज इक्वल टू जीन। एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं? दो। और ये जो जीन होता है प्रेजेंट ऑन द, ये जो एलील्स होते हैं प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें लोकस क्या होती है? लोकस इज इक्वल टू प्लेस वेयर एलील्स प्रेजेंट ऑन, मीन्स लोकस का मतलब प्लेस हो गया जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एलील्स। where alleles present on homologous chromosome। homologous chromosome पर एलील की जो पोजीशन होती है वो सेम लोकस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये जीन है, दिस वन इज द क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम पर ये जीन है, और इस जीन की ये दो फॉर्म है, दैट इज एलील, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, these are the allele। तो वन जीन इज इक्वल टू टू एलील। टॉल कैरेक्टर के लिए जो जीन है उसके दो एलील हैं, एलीलोमॉर्फिक पेयर, पेयर्ड फैक्टर। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जो जीन है, वन जीन, एक जीन के दोनों एलील्स सेम लोकस पर प्रेजेंट हैं एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पर। तो इसको बोलते हैं एलीलिक। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज एलीलिक इंटरेक्शन। एलीलिक जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो जीन इंटरेक्शन आर ऑफ टू टाइप, एलीलिक इंटरेक्शन एंड नॉन एलीलिक। तो ये वाला कौन सा है? एलीलिक, एलीलिक इंटरेक्शन। एलीलिक इंटरेक्शन में क्या हो रहा है? एलीलिक इंटरेक्शन या इसको बोलते हैं एलीलिक इंटरेक्शन ऑफ द सेम जीन, या इंट्रा एलीलिक, इसको इंट्रा एलीलिक भी नाम देते हैं। इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शन, एलील के बीच में आपस का जो इंटरेक्शन है दैट इज द इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शन। सेकेंड वन नॉन एलीलिक। नॉन एलीलिक में क्या होगा? ये मान लीजिए होमोलॉगस क्रोमोसोम है कोई दूसरा, और इस पर ये जीन कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, ये हो गए एलील, वन जीन के दो एलील हो गए। अब यहाँ पर इंटरेक्शन किसके बीच में हो? इंटरेक्शन ऑफ टू एलील ऑफ डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर इंटरेक्शन जो होगा इसमें होगा इंटरेक्शन इन बिटवीन टू एलील, टू एलील ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसके टू एलील है, इनके बीच में तो यहाँ पर क्या है? सेम टू एलील ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बट इसमें देखिए क्या होगा? नॉन एलीलिक, इसको बोलते हैं नॉन एलीलिक इंटरेक्शन, नॉन एलीलिक इंटरेक्शन, और इसको बोलेंगे इंटरजीनिक इंटरेक्शन। इंटरजीनिक इंटरेक्शन में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जैसे कैपिटल टी है
और स्मॉल टी है, इनके बीच का इंटरेक्शन तो क्या था, ये दोनों एलील एक ही जीन के हैं, सेम एलील के बीच में, बट यहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एलील, यहाँ पर टू डिफरेंट एलील ऑफ डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम देखिए कैसे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इन दोनों एलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो डिफरेंट एलील हो गया। डिफरेंट एलील ऑफ टू डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन एलिलिक, और इसको बोलते हैं इंटरजीनिक। दो जीन के बीच में दो डिफरेंट जीन हो गए, जैसे यहाँ पे देखें ये वन जीन हो गया, ये वन जीन हुआ, जीन वन जीन है, वन जीन के कितने एलील हो गए, 2, ये भी वन जीन है, ये भी वन जीन है, और इस वन जीन के ये 2 एलील हैं, तो 2 डिफरेंट जीन, इसलिए नाम क्या हुआ, इंटरजीनिक। इंटरजीनिक इसमें जीन के अंदर है तो इसको इंट्रा एलील या इसको बोलते हैं इंट्राजीनिक, इंट्राजीनिक और एलीलिक, एलीलिक इंटरेक्शन। एलीलिक इंटरेक्शन में क्या होगा, एक ही जीन के एलील के बीच में इंटरेक्शन होगा। नॉन एलीलिक में क्या होगा कि जो 2 डिफरेंट जीन ऑफ द डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ये जो जीन इंटरेक्शन है ये कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है, टाइप ए इजिकल टू एलीलिक एंड टाइप बी इजिकल टू नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। मीन्स यहाँ जो इंटरेक्शन ऑफ द जीन है ये कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का। 2 टाइप में वन इज द एलीलिक, दूसरा नॉन एलीलिक। ओके, इज इट क्लियर, वेरी सिंपल। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एलीलिक इंटरेक्शन। तो इस एलीलिक इंटरेक्शन में देखिए एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल ऑफ द एलीलिक इंटरेक्शन। जैसे पहला इसका एग्जाम्पल है एलीलिक इंटरेक्शन का, एलीलिक इंट्राजीनिक या एलीलिक, इसको इंट्राजीनिक नाम दे रहे हैं, तो इसमें आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको अलग से डिटेल पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बहुत सारे नाम अपन आगे देखेंगे, पहला एग्जाम्पल। दूसरा कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस भी किसका एग्जाम्पल है, इंटरा या इंटर। देखिए इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, और इंट्रा का मतलब एक के अंदर। तो ये जीन 1 जीन 2 2 जीन के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसे नाम देंगे इंटर, और एक ही जीन के एलील के बीच में होगा तो उसे नाम देंगे इंट्रा। इसमें एक ही टाइप के एलील के बीच में हो रहा है, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के एलील के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको नॉन एलीलिक कहा। पहले तो इसका कंसेप्ट समझो, एलीलिक क्या होता है, नॉन एलीलिक क्या होता है। तो एलील माने 2 एलील इजिकल टू 1 जीन, और इनकी पोजीशन एलील की सेम लोकस पर होती है ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। एलील का कंसेप्ट क्लियर है, इसी बेस पे इनके बीच में इंटरेक्शन। तो सेम जीन के 1 जीन के एक ही जीन के एलील के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसे इंट्रा, क्योंकि जीन के अंदर है, ये 2 जीन के बीच में, इसलिए इंटरजीनिक या फिर नॉन एलीलिक। क्लियर हो गया। अब ये देखिए एलीलिक के एग्जांपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। दूसरा इसी का एग्जांपल देखें तो कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलील है, इसी का एग्जांपल लीथल एलील, लीथल जीन, मल्टीपल एलील, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज लीथल जीन, लीथल जीन। और इसका 5th वन एग्जांपल है प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये देखिए ये एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल अपन को स्टडी करने अबाउट द एलीलिक इंटरेक्शन या इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, ठीक है। चलो इसको अपन बाद में देखते हैं।
फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल देखिए इसमें कौन कौन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किन किन के बीच में होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखें अपन तो इसके एक्चुअल में अपने को 4 एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल 1 इज द केस ऑफ मिराबिलस ज़लापा। मीन्स इसमें पहला एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन मिराबिलस ज़लापा। फ्लावर कलर इन मिराबिलस ज़लापा, और इसी को बोलते हैं दूसरा नाम 4 o'clock प्लांट, और इसी को दूसरा नाम देते हैं गुलेबान। पहले इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल याद रहेगा तो इजी रहेगा पढ़ने में। फ्लावर कलर इन मिराबिलस ज़लापा, ये मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करेगा, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। नंबर 2 सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सेकेंड एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस। सेकेंड एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस, इसको दूसरा नाम और भी दिया जाता है, अदर नेम से भी जाना जाता है, स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर। स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल एंडालूसियन फॉल फीदर कलर इन एंडालूसियन फॉल। एक चिड़िया होती है ब्लैक कलर की, इसके फीदर होते हैं। तो पहले अपन 3 को स्टडी करते हैं 1 बाय 1। मीन्स पहला स्टेप इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिलिक जीन इंटरेक्शन। मतलब एक जीन होंगे, उसके दोनों एलील के बीच में इंटरेक्शन होगा, कुछ तो बात है ऐसी। तो देखिए इसको अपन पहले यहाँ पर, और ये सारे रूल्स किसको फॉलो करते हैं? वेरिएशन ऑफ द मेंडल ने जो रूल दिए थे उनके कुछ अपोजिट है ये। तो वी डिस्कस फर्स्ट फ्लावर कलर इन मिराबिलस ज़लापा। देखिए पहला अपना इसमें केस है नंबर 1। चलिए यहाँ से देखते हैं, पहला केस है ए, ये वाला मिराबिलस ज़लापा। मिराबिलस ज़लापा ऑल्सो कॉल्ड 4 o'clock, और इसी को बोलते हैं अपन गुलेबान। तो देखिए ये वाला जो प्लांट है इस पर स्टडी किया था कॉरेंस ने। स्टडीड बाय कॉरेंस ने देखिए क्या स्टडी किया अबाउट द मिराबिलस ज़लापा, और ये किसके रूल को फॉलो नहीं करता? मेंडल के रूल को। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये था कि जो F1 जनरेशन होती है उसके अंदर जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता। तो यहाँ करेक्टर अपीयरेंस किसकी होती है? फिनोटिपिकली डोमिनेंट की। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन केस है, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करता है। तो देखिए मिराबिलस ज़लापा, इसमें फ्लावर कलर है, तो फ्लावर कलर मिराबिलस ज़लापा में देखें तो 3 फ्लावर कलर है इसके अंदर। 1 इज द रेड फ्लावर, सेकंड इज द वाइट फ्लावर, एंड थर्ड वन इज द पिंक फ्लावर। 3 टाइप के कलर हैं इसमें। फ्लावर कलर इसमें 3 टाइप के देखने को मिले। ठीक है, ये 3 कलर है। पिंक कलर क्यों आया? ये केस बना इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी है, देखिए उन्होंने डायग्राम बना के दिया है। मान लीजिए पेरेंट देखें अपन इसमें, तो पेरेंट लाइन क्या है इसमें?
पेरेंट लाइन हमेशा दी जाती है प्योर, और प्योर पेरेंट लाइन है तो रेड फ्लावर क्रॉस विद द वाइट फ्लावर। रेड के लिए जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर आर। सिंपल। ये चल रहा है अपना कौन सा, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इन दोनों का गैमीट बनाया, ये पहली जेनेरेशन, फर्स्ट जेनेरेशन आ गई F1 जेनेरेशन। यहाँ से दिक्कत होना स्टार्ट हुआ। F1 जेनेरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल एंड अकॉर्डिंग टू कॉरेंस, अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था, ऑल फ्लावर रेड होने चाहिए, क्योंकि ये वाला एलील देखिए ये डोमिनेंट एलील है, तो जब ये डोमिनेंट एलील कंट्रोल करता है कैरेक्टर के अपीयरेंस को। बट यहाँ पर डोमिनेंट एलील कैपिटल आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ सारे फ्लावर कैसे होने चाहिए, रेड कलर के, बट वो रेड कलर के नहीं मिले। F1 जेनेरेशन मिली पिंक, ये पिंक जेनेरेशन मिली, ये था एक्सेप्शनल केस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डोमिनेंट जी एलील है ये एक्चुअल में इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इसकी डोमिनेंसी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। ये कंप्लीट डोमिनेंट होता तो कलर रेड आता, लेकिन ये वाला एलील डोमिनेंट होते हुए भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा रिसेसिव एलील को, ये इनकम्प्लीटली इसको अफेक्ट करता है, इसलिए मिक्स्ड, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होगा आगे, इसमें कलर कैसा आया, पिंक, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंट कलर बिकम पिंक। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें सेल्फिंग किया, सेल्फिंग सेल्फ पोलिनेशन किया बिटवीन R1 एंड R1, तो RR क्रॉस विद द RR इस सेल्फिंग किया, तो यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे वो अपन जानते हैं कि दोनों टाइप के RR ये गैमीट बना, ये गैमीट बना, ये RR गैमीट बनेगा। अब इनका F2 जेनेरेशन देखते हैं क्या आएगी, तो F2 जेनेरेशन देखिए क्या आएगी यहाँ पर। F2 जेनेरेशन में कैपिटल R स्मॉल r ये ले लिया और इसका क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r से कराया, तो ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, ये F2 जेनेरेशन है। F2 जेनेरेशन का रेशियो देखिए, F2 जेनेरेशन में जो रेशियो मिलेगा वो ये देखिए, ये कैसा है, रेड है, तो इसमें RR देखिए रेड कितना मिल रहा है अपन को, 1 मिलेगा रेड, ये दोनों पिंक होंगे 1:2, और ये फिर से एक होगा वाइट, एक रेड है, 2 पिंक हैं और एक फिर से वाइट है, ये रेशियो मिला। ये रेशियो फिनोटिपिक रेशियो PR बराबर फिनोटिपिक रेशियो। अब इसी का जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, GR क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो भी देखें तो कैपिटल R 1 है, कैपिटल R इसके अंदर 1 है, कैपिटल R स्मॉल r इस 2 ये 2 हैं, कैपिटल R स्मॉल r इनका रेशियो 2 है, और स्मॉल r ये देखिए वाइट है तो इसका रेशियो 1 है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, ये रेशियो सेम है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो बिकम इक्वल इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल ऑफ द मिराबिलस जलापा। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर मेंडल का रूल फेल हो गया। मेंडल के अकॉर्डिंग यदि अपन जाते हैं तो पहली जेनेरेशन F1 जेनेरेशन कंप्लीटली रेड मिलनी चाहिए था, रेड हेटेरोजाइगस का क्रॉस कराते हैं तब फिनोटिपिक रेशियो में 3 रेड मिलते थे 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो तो इक्वल टू द मेंडल, बट फिनोटिपिक रेशियो ये फॉलो नहीं करता मेंडेलियन रूल को। तो ये एक्सेप्शनल केस है मिराबिलस जलापा का अगेंस्ट द मेंडल रूल, इसलिए वेरिएशन वाले सारे एग्जाम्पल लिए गए। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पहला एग्जाम्पल है मिराबिलस जलापा, इसको स्टडीड किसने किया था, कॉरेंस ने, इन फ्लावर ऑफ द मिराबिलस जलापा। क्लियर है। दूसरा केस देखिए,
फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मेजस और स्नैपड्रैगन, ये सेम रिजल्ट आते हैं। इन दोनों के रिजल्ट सेम हैं, इसमें भी रिजल्ट, दोनों के रिजल्ट सेम है। सेम का मतलब इसमें भी कलर 3 फ्लावर कलर है, इसमें एक मिलेगा रेड, वाइट एंड पिंक, सेम एज द मिराबिलस जलापा। तो जीनोटिपिक रेशियो दोनों का फिनोटिपिक रेशियो सेम मिल रहा है। थर्ड एग्जांपल, फीदर कलर इन एंडालुसियन फॉल। फीदर कलर इन एंडालुसियन फॉल, तो देखिए एंडालुसियन फॉल जो वर्ड है ये वाली, इस वर्ड में देखिए क्या होता है। तो यहाँ एग्जांपल थर्ड ले रहे हैं अपन, थर्ड वन इज द एंडालुसियन फीदर कलर, पंख जो है इसके अंदर कलर इन एंडालुसियन फॉल। इसमें क्या हो रहा है एंडालुसियन फॉल में कि फीदर कलर यानी जो वर्ड है इसके अंदर दो टाइप की वर्ड्स हैं, दो तरह के फ्लावर की फीदर कलर की दो टाइप की वर्ड्स हैं। एक है ब्लैक फीदर क्रॉस विद द वाइट फीदर इन केस ऑफ एंडालुसियन फॉल। तो जो ब्लैक है यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लैक की अपन बात करें तो ब्लैक कलर पेरेंट लाइन हमेशा अपन प्योर लेते हैं, इसका पेरेंट होगा कैपिटल बी और ये होगा स्मॉल बी, प्योर लाइन लेते हैं। फिर इसकी जो F1 जेनेशन बनाते हैं, इन दोनों की F1 जेनेशन कैपिटल बी स्मॉल बी वाली आएगी, ये F1 जेनेशन है। यहाँ F1 जेनेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल कैसी होनी चाहिए, कैपिटल बी है, ये डोमिनेंट एलील को शो करता है, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को रोक देता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर अपीयर होगा वो कौन सा होगा, ब्लैक वाला अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट यहाँ मेंडल के अकॉर्डिंग को फिर से फेल होना पड़ा। इसमें F1 जेनेशन में ऑल जो बर्ड्स थी सभी फॉल थी, वो मिल रही थी यहाँ पर कैसी, ब्लू। यानी यहाँ क्या हुआ, ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इस वजह से इस एलील ने इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया और इन दोनों का मिक्स्ड कैरेक्टर अपीयर हुआ ब्लू। तो इसमें रेशियो देखें F1 जेनेशन का फिर से क्या करा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे वर्ड आ गई, एनिमल आ गया, तो इसे बोलते हैं सेल्फ मेटिंग। सेल्फिंग नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मेटिंग। इनमें सेल्फ मेटिंग कराई गई, F1 जेनेशन में F1 का क्रॉस कराया गया। तो F1 का क्रॉस कराएंगे तो नेचुरली है, ये अपन काफ़ी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कहीं इसमें दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ बना सकते हैं गैमीट। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये गैमीट होगा एक का, दूसरे का कैपिटल बी स्मॉल बी। ये देखिए फिर से ब्लैक आ गई, ये यहाँ पर मेंडल के अकॉर्डिंग ब्लैक आनी चाहिए बट वो ब्लैक नहीं है, और ये स्मॉल बी। तो देखिए इसमें F2 जेनेशन जो आएगी, इस F2 जेनेशन का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। इन F2 जेनेशन में जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो आना चाहिए। क्या आएगा, देखिए ये ब्लैक है, 1 ब्लैक है, ये दोनों क्या हैं, ब्लू हैं। तो यहाँ पर ब्लैक अपने को कितनी मिलेगी, ये ब्लैक रेशियो ब्लू एंड रेशियो वाइट ये मिलेगा। तो ये रेशियो अपना गया 1:2:1। जीनोटिपिक ये है, सॉरी ये ब्लैक ले रहे हैं तो फिनोटिपिक रेशियो आएगा। इसके साथ फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो देखिए क्या आएगा यहाँ, जीनोटिपिक रेशियो में कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इनका रेशियो कितना है देख सकते हैं आप। कैपिटल 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब भी आपको देखने को मिलेगी
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज इक्वल टू, देखिए क्या होगी, शॉर्ट में कह सकते हैं आईडी। आईडी इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, ये होगा। ये बराबर फॉर्मूला अपना तैयार हो गया, किसको लेके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लेके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये 3 एग्जाम्पल अगेंस्ट द मेंडल रूल है। मेंडल के अकॉर्डिंग ये वाला रूल नहीं गया। अब अदर एग्जाम्पल देखिए, सेकंड वन इज द कोडोमिनेंस। तो इस कोडोमिनेंस को नेक्स्ट अगले लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे। ओके।